पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता प्रभावशाली मूवमेंट जहां प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलों का सबब बनता चला जा रहा है और इसी के साथ उनकी टेंशन भी बढ़ती चली जा रही है। वहीं पर यह मूवमेंट विपक्षी दलों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है और सुहावना लग रहा है और इसीलिए वो लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद में जुटे रहते हैं। लेकिन इन सबके बीच में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक बयान पुरानी पेंशन को लेकर के आया है। उन्होंने जबरदस्त तरीके से पुरानी पेंशन की वकालत की है। अब इस वकालत को किस तरीके से देखा जाए उसको हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या है। आज मैं गुजरात के सभी सरकारी कर्मचारियों से बात करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर सभी सरकारी कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। ऐसा आंदोलन कहते हैं कि गुजरात के इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि सरकारी कर्मचारी इस किस्म से सड़क पे आने के लिए मजबूर हो गए थे। उनकी एक ही डिमांड थी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। तो आज मैं सभी गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को गारंटी देता हूं कि हमारी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। 31 जनवरी के पहले पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, पंजाब के अंदर हम लोगों ने लागू कर दिया है। पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है, पंजाब में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सो आप लोगों की जो सबसे बड़ी डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, 31 जनवरी तक इसको लागू करके इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो अस्थायी रूप से कॉन्ट्रैक्ट पे कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, बहुत सारे पुलिस कर्मचारी हैं जिनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है, होमगार्ड हैं, ग्राम रक्षक हैं, वीसी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। सुना आपने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर खुले मन से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को दोहराया है और उसी के साथ इस बात को भी दोहराया कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल सत्ता हासिल करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी उनको पंजाब में सत्ता मिली हुई है, वहां पर पावर में भी है, उनका मुख्यमंत्री अपना खुद का है, लेकिन वहां पर सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली करके नहीं दी गई है। और इसी के नाते से जब अरविंद केजरीवाल का यह बयान सामने आता है तो सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ता है। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जो सांसद है राज्यसभा संजय सिंह, वो लगातार सीधे तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग तो उठाते हैं, लेकिन इसी के साथ अपने राज्य में जो सरकार है उनकी भगवंत सिंह मान की यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर वो सीधे तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग नहीं करते कि वहां पर आप पुरानी पेंशन की बहाली कर दीजिए। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार योजना बना करके घेरेबंदी भी करते हैं। अब इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अरविंद केजरीवाल से पलट करके सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आप सत्ता हासिल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली चाहते हैं, बल्कि किसी राजनीतिक दल का टूल किट नहीं बनना चाहते हैं। और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि हमारा आपका एक दायरा है, आप एक राजनीतिक दल है, आप हमारे मुद्दे को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके समर्थक बन करके आपके लिए नारेबाजी करें। तो कुल मिला करके यह है कि सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों ने साफ संदेश अरविंद केजरीवाल को दे दिया है और इस बात का भी संदेश दे दिया है कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो फिर जाहिर सी बात है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अरविंद केजरीवाल अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसके बाद वो इस पर क्या कुछ अमल करते हैं और क्या पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के वो वाकई गंभीर है जिस तरीके से गुजरात के सरकारी कर्मचारियों से वादा कर रहे हैं, और क्या गुजरात के सरकारी कर्मचारी इस बार अरविंद केजरीवाल पर भरोसा कर लेंगे, ये भी कह पाना फिलहाल मुश्किल है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।